I'm डॉक्टर पूजा। मैं कारगिल में हूँ अभी, और यहाँ 2 दिन से बहुत बॉम्बार्डिंग हो रही है। हम सब डरे हुए हैं। कुछ गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। हमारे पास ना खाना है ना पानी है, क्योंकि परसों जब से बॉम्ब गिरने शुरू हुए हम बस जल्दी जल्दी आसपास के मेट्रो पहुँच गए, और यहाँ पे चार्जिंग की भी बहुत प्रॉब्लम है। और फिर रसिया ने कहा था कि वो या फिर लोगों ने कहा कि सिविलियन पे कोई अटैक नहीं होगा, बट यहाँ जगह जगह रोड पे फायरिंग हो रही है, और मिसाइल्स अनएक्सप्लोर्ड मिसाइल्स गिरे हुए हैं। हम काफ़ी डरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या लोग हैं हमें सपोर्ट करे प्लीज़, हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में रूसी सैनिक लगातार बमबारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। आज की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन से है, जहां रूसी सेना ने हमला कर दिया है। रूसी सेना के हमले का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन सुबह से ही रूस के सैनिक बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन के लोग घरों में दुबके हुए हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना भी रूसी सैनिकों को जवाब दे रही है। रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीवी के नज़दीक तक पहुंच गए हैं। जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक रूस के सैनिक लगातार यूक्रेन की राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वर्तमान में जो हालात है, अगर वह स्थिति बनी रही तो यूक्रेन की राजधानी कीवी पर कुछ ही घंटों बाद या 1-2 दिन बाद रूस का कब्जा हो जाएगा। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में जो बमबारी की जा रही है, रूस के विमान जो बम यूक्रेन की धरती पर गिरा रहे हैं, यूक्रेन के विभिन्न शहरों पर गिरा रहे हैं, उस बम के धमाके की आवाज भारत और बिहार तक आ रही है। इस मायने में आ रही है कि भारत के 20,000 से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जो मेडिकल की तैयारी करने के लिए यूक्रेन के विभिन्न शहरों में अपना एडमिशन कराए हैं और वहां रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे छात्रों में बिहारी छात्र छात्राओं की भी संख्या अत्यधिक है। बिहार के कई एक छात्र छात्राओं ने अपने परिजनों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए यूक्रेन की ताजा स्थिति से अवगत कराया है। यहाँ हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब, इतनी ख़राब कि यार सुबह 5 बजे से एक्सप्लोजन की आवाज़ें आ रही हैं। सुबह 5 बजे कम से कम भी 3 एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनी। उसी को सुन के सब डरे सहमे हुए हैं, वहीं से उठे। उसी को सुन के हमारी सुबह हुई। वहाँ से हम अभी एम्बेसी के मार्शल लॉ लगा पूरे यूक्रेन के अंदर, ट्रैवल बंद कर रहे हैं, सब इंटरसिटीज ट्रैवल बंद हो रहा है, सिटीज़ ब्लॉक हो रही हैं। छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावकों को बताया है कि उन्हें अब खाने पीने का सामान खरीदने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। दुकानें बंद हो गई हैं, यूक्रेन की सड़कें सुनसान हो गई हैं, सभी को घरों के अंदर छुप कर रहने को कहा गया है। कई एक छात्रों ने तो यह भी बताया कि यूक्रेन के एटीएम से अब पैसा भी निकलना बंद हो गया है। इधर भारत की सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की पहल तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में अपने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की है और उसके बाद एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक वहां के छात्र छात्राओं को कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कुछ छात्र छात्राएं बंकर में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं और किसी तरह से वहां से निकलने के फिराक में हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूक्रेन में रूसी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि लड़ाई कहीं से भी जायज नहीं है, समस्या का समाधान शांति वार्ता के जरिए ही किया जाना चाहिए। बिहार के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उनके संदर्भ में पूछे जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम संवेदनशील हैं, हम अपने छात्रों को सकुशल बिहार लाना चाहते हैं। इसमें जो भी खर्च आएगा वो बिहार सरकार वहन करने के लिए तैयार है। उधर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि भारत सरकार और बिहार सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम छात्रों की सकुशल वापसी का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मिनट टू मिनट की खबर ले रहे हैं। वे स्वयं इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। हमारी सरकार संवेदनशील है, हम प्रयास कर रहे हैं भारत के छात्रों को, बिहार के छात्रों को सकुशल अपने वतन वापस लाया जाएगा।
यूक्रेन में जो हालात अभी बन रहे हैं, स्थिति वहां की बिगड़ती जा रही है। ऐसे में भारत सरकार और बिहार सरकार को आवश्यक पहल कर अपने छात्र छात्राओं को सकुशल स्वदेश वापस लाना चाहिए। आप बने रहें एचएम न्यूज के साथ, हम आपको खबरों से यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, हमारे खबरों को शेयर एवं लाइक भी करें। धन्यवाद।